तृतीय तृतीय अध्याय है। द्वितीय स्कंद का तृतीय अध्याय कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। राधे राधे। राम श्री कृष्णाय नमः। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। बाबा, मरने वाले तो सब हैं, इसलिए सबको सब समय उनका ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य एक एक कामना से एक एक देवता का भजन करता है। यह विधान है कि यदि ब्रह्मतेज की कामना हो तो ब्रह्मणस्पति का भजन करे, और इंद्रिय पाटव की कामना हो तो इंद्र का भजन करे, किंतु किसी एक कामना की पूर्ति के लिए भगवान का भजन करना ठीक नहीं। वैसे चाहो तो भगवत भजन द्वारा कामना पूर्ति हो जाएगी, लेकिन हाथी से हल जुतवाना कोई अच्छी बात नहीं। परमेश्वर का ध्यान करना और उससे विषय भोग प्राप्त करने की इच्छा करना श्रेयस्कर नहीं है। परमात्मा में तो सब चीजें अपने आप ही हैं। चाहे उनकी बांसुरी सुन लो, चाहे उनके हृदय से चिपक जाओ, और चाहे उनकी सुंदरता देख लो, चाहे सूंघ लो, चाहे चख लो, और चाहे चाट लो, तुम दुनिया में जो जो चाहते हो वह सब परमात्मा में मिल जाता है। इसलिए परमात्मा की आराधना करने पर अलग अलग देवताओं की आराधना करने की जरूरत नहीं रहती। केवल परमात्मा की आराधना से ही सब वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए चाहे कोई निष्काम हो, चाहे सर्वकाम हो, चाहे मोक्ष काम हो, उसको तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। जो भगवान की आराधना करना चाहता है उसके लिए इतना ही सर्वोत्तम निश्रेयस फल है कि वह भगवत भक्तों का संग करे। उसके लिए पहली बात यही है जो देवताओं की पूजा से भी अधिक है। जब कोई सत्संग अथवा कथा छोड़कर कहता है कि हम जरा दंडकारण्य हुआएं, नासिक की यात्रा कराएं, तब यह बात सिद्ध होती है कि उसको कथा सत्संग में रस नहीं आता। इसको रस आखिर है कहाँ? भागवत का संग, भक्त का संग सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि भक्त के संग से ही भगवान के प्रति प्रेम मिलता है। जैसे आपको धन चाहिए तो वह आपको धनी से ही मिलेगा, भिखारी से नहीं मिलेगा। इसी प्रकार आपको भक्ति चाहिए तो वह भक्त से ही मिलेगी। भगवान तो खुद ही भक्ति पाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। इसलिए भगवान से भक्ति मत मांगो, भक्त से भक्ति मांगो, फिर देखो वह अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि भक्त भक्ति का धनी है और भगवान भक्ति का भिखारी है। वह तो भक्ति का प्रेमी है, लोगों की भक्ति करने के लिए व्याकुल रहता है। भगवान के भक्तों के संग से ही भगवान में भाव होता है। यह हरि कथा ऐसी है, कभी कभी माँ आनंदमयी बोलती है कि हरि कथा और सब वृथा व्यथा। कभी कभी माँ आनंदमयी बोलती हैं कि हरि कथा कथा और सब वृथा व्यथा। क्या कभी दुनिया में सब लोग सुखी हुए हैं? भगवान ने सुखी बनाया ही नहीं इस दुनिया को। शायद उन्होंने सोचा होगा कि अगर दुनिया वालों को हम सुखी बना देंगे तो उनको कभी वैराग्य होगा ही नहीं और वे हमारी ओर आएंगे नहीं। हमको कोई पूछेगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने दुख डाल दिया इस दुनिया में। यहाँ कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अमर ही अमर हो। ब्रह्मा मरते हैं। पुराणों में योग वासिष्ठ में विष्णु की आयु लिखी हुई है, शिव की आयु लिखी हुई है। गिनती करके लिखा हुआ है कि ब्रह्मा की आयु विष्णु का एक क्षण है और विष्णु की आयु शिव का एक क्षण है। उसके हिसाब से विष्णु और शिव 100 वर्ष के हैं। शिव निराकार और परमेश्वर के संकल्प हैं।
वह संकल्प परब्रह्म परमात्मा में कल्पित है। अतः हरि कथा कथा और सब व्यथा व्यथा। इस उक्ति से ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि उसमें समाधि और विक्षेप का भेद ही नहीं रहता। ऐसी प्रसन्नता प्राप्त होती है कि किसी से आसक्ति ही नहीं होती। जब भक्ति मिल जाती है जिससे तुम अनंत अद्वय से एक हो जाते हो, ऐसा कौन समझदार पुरुष है जो भगवान की कथा के प्रति प्रीति नहीं करेगा। को निर्वृतो हरिकथा सुरतिम न कुर्यात। बुद्धि निरावरण हो जाने पर तो कौन ऐसा पुरुष है जो हरि कथा में रति नहीं करेगा। यह महावाक्य तो एक प्रकार की चुनौती है, ललकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जीवन मुक्त ब्रह्म परायण पुरुष ध्यान को छोड़कर भगवान के चरित्र का श्रवण करते हैं। वास्तव में जो व्याकुल हैं, विक्षिप्त हैं, उनकी बात तो अलग है, परंतु प्रसन्न हृदय पुरुषों को हरि कथा में रति हुए बिना रह नहीं सकती। अब शौनक जी ने सूत जी से कहा कि महाराज, परीक्षित ने जो पूछा था वही हम सब भी सुनना चाहते हैं। परीक्षित परम भक्त हैं जो बचपन में खेलते समय श्री कृष्ण की लीला से ही खेला करते थे। सुखदेव जी महाराज भी एक तो व्यास के बेटे हैं, दूसरे वासुदेव परायण हैं और तीसरे साक्षात भगवान हैं। ये दोनों संत हैं। जब दो संत इकट्ठे होते हैं तो परस्पर भगवान की रसमयी चर्चा ही करते हैं, राग द्वेष की चर्चा कभी नहीं करते। देखो, इस प्रसंग में मैं अपने हृदय की बात आपको बड़ी गंभीरता से सुनाना चाहता हूँ। आप यह बराबर ध्यान में रखिए कि आप कभी कुसंग में न पड़ें। आप कभी कुसंग में न पड़ें। आपको यह पहचानना चाहिए कि आपके हृदय में कौन क्या डाल रहा है। कोई संशय तो नहीं डाल रहा, अश्रद्धा तो नहीं डाल रहा, वासना तो नहीं डाल रहा और दुखदाई चीज तो नहीं डाल रहा है। यदि कोई आपके कपड़ों में आग लगाए तो आप बर्दाश्त करेंगे? यदि कोई आपके दिल में आग लगा देता है तो आप उसे क्यों पसंद करते हैं? जो आपके दिल में द्वेष पैदा करता है, आग लगाता है, उससे से कम सावधान तो रहना ही चाहिए। आइए भगवान की कथा सुनिए। लोग रोज कहते हैं कि सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, लेकिन यह नहीं देखते कि हमारी आयु घट रही है। इसलिए अपनी आयु को भगवान की कथा में जोड़ दो। क्या पेड़ जिंदा नहीं रहते? क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? वह मनुष्य कुत्ते के समान, गुबरौले के समान, ऊंट के समान और गधे के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसके कानों में भगवान की कथा नहीं पड़ती। भगवत कथा से वंचित होकर अपने जीवन का नाश करता है, क्योंकि भगवत कथा के श्रवण में श्रोता की श्रद्धा होनी चाहिए। जिस मनुष्य के कर्णपुट भगवान उरुक्रम के विक्रम का श्रवण नहीं करते, उनके कान बिल के समान हैं जिनमें सांप रह रहे हैं। बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। संत तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं। जिह्वा सांपिनी वदन बिल जेन जपहि हरि नाम। वह जीभ नहीं मेढक की है जो टर टर तो करती रहती है, लेकिन भगवान के गुणानुवाद का गान नहीं करती। वह सिर भार मात्र है जो भगवान के सामने कभी नहीं झुकता। वे हाथ जो चाहे कितने भी आभूषण धारण किए हों,
किंतु यदि भगवान की सेवा पूजा नहीं करते तो मुर्दे के हाथ हैं। वे आँखें मोर पंख की आँखों के समान व्यर्थ हैं जो भगवान की मूर्ति और भगवत परायण संतों को नहीं देखती। वे पांव पेड़ के समान हैं जो भगवान के धाम में नहीं जाते, और वह जिंदा ही मुर्दा है जो भगवान के चरणों की रज को, भक्तों के पांवों की धूलि को नहीं चाहता। जिसको कभी तुलसी की गंध का भावपूर्ण आघ्राण नहीं हुआ, उसकी नाक बिल्कुल व्यर्थ है। वह हृदय नहीं, फौलाद का, लोहे का, पत्थर का टुकड़ा है जो भगवान के कथा का श्रवण और नामोच्चारण से द्रवित नहीं हो जाता। अरे बाबा, पिघल तो पत्थर भी जाता है, लेकिन तुम्हारा दिल कैसा है जो द्रवित नहीं होता? आँख कैसी हैं जिसमें आंसू नहीं आते? और शरीर कैसा है जो रोमांचित नहीं होता? शौनक ने फिर कहा कि आप हमें सुनाइए भगवान की वही कथा जो आत्मविद्याविद श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। नारायण। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज के वचन श्रवण करके राजा परीक्षित ने अपनी मति को सती बना लिया। देखो, सती शब्द का प्रयोग बार बार आता है। उसके संदर्भ में आप जरा अपने जीवन की ओर ध्यान दें। स्त्री अपने सतीपने का बहुत अभिमान करती है। ठीक है, करना भी चाहिए, क्योंकि वह उसका धर्म है। सत से एक होने के लिए निष्ठा का होना जरूरी है, क्योंकि सत तो अपना स्वरूप ही है, केवल निष्ठा की ही कमी है। पुरुष कह सकते हैं कि स्त्री तो सती होती है, हम सती कैसे हों? बाबा, तुम सती मत बनो, परंतु अपनी बुद्धि को तो सती बनाओ। यदि कहो कि अपनी बुद्धि को सती कैसे बनाएं, तो ऐसे समझो कि हमारे भोग्य भोक्ता सब कुछ भगवान ही हैं। हम न दूसरे का भोग करेंगे और न ही दूसरे के भोग्य बनेंगे। यदि आप अपने जीवन में यह निर्णय कर लो तो आपकी बुद्धि भगवान के प्रति सती हो जाएगी। इस संबंध में श्री यामुनाचार्य जी महाराज का वचन है कि हमें भक्ति दो। फिर वे कहते हैं, हमको ऐसा बनाओ कि दूसरा कोई हमारी प्रीति का भोग न करे। हमारी प्रीति का भोग करें तो केवल भगवान ही करें। हम उसी के भोग बने, दूसरे के भोग न बने। सूत जी कहते हैं कि परीक्षित ने अपनी बुद्धि को सती बनाया और अपने राज्य के प्रति उनकी जो परंपरागत तथा नित्य नैमित्तिक अभ्यास के कारण ममता थी, उसका उन्होंने एक क्षण में ही त्याग कर दिया। उन महामनस्वी को अपनी मृत्यु का निश्चित समय ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले समस्त कर्मों का संन्यास कर दिया। संन्यास दो तरह का होता है, एक दंडात्मक और दूसरा त्यागात्मक। दंडात्मक संन्यास विधि पूर्वक होता है, जो केवल ब्राह्मणों का होता है। परीक्षित का संन्यास तो त्यागात्मक संन्यास था। त्यागात्मक माने कुछ छोड़ देने वाले संन्यास में सबका अधिकार है। हम अपनी घड़ी उठाकर फेंक दें तो इसमें हमारे अधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन यहाँ से हम उस लाउड स्पीकर को उठाकर ले जाना चाहें तब अधिकार का प्रश्न उठता है। लेने में अधिकार होता है, छोड़ने में अधिकार का प्रश्न नहीं होता। जो लोग विधि पूर्वक यज्ञोपवीत आदि धारण करते हैं, उनको विधि पूर्वक ही संन्यास लेना पड़ता है। जैसे कोर्ट मैरिज, अदालती शादी होने पर उसके कानून के अनुसार ही तलाक देना पड़ता है, वैसे ही जब विधि पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करते हैं तब विधि पूर्वक हवन आदि करके ही उसके त्याग का अधिकार प्राप्त होता है।
परीक्षित ने त्यागात्मक संन्यास लेते समय न तो गेरुआ कपड़ा पहना और न ही दंड ग्रहण किया। उन्होंने त्रैवर्गिक संन्यास कर दिया कि न तो यज्ञ करेंगे, न धन कमाएंगे और न भोग ही भोगेंगे। मैं और मेरा जो कुछ है बस भगवान ही है। भगवान के सिवा मैं और मेरा कोई नहीं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि मुनिवर, आप भगवान की कथा ज्यों ज्यों सुनाते जा रहे हैं त्यों त्यों हमारा अज्ञानांधकार दूर होता जा रहा है। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान यह सृष्टि कैसे बनाते हैं, कैसे पालते हैं, किस शक्ति से खेलते खिलाते हैं। भगवान की लीला जल्दी समझ में नहीं आती, केवल आप ही उसको हमें ठीक ठीक समझा सकते हैं। इस प्रकार राजा परीक्षित का भगवत कथा श्रवण के प्रति प्रेम पूर्ण आग्रह देखकर श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान का स्मरण करके पहले मंगलाचरण किया। मंगल उसको कहते हैं जिसमें आदमी अपने काम में आगे बढ़े, जिससे प्रगति हो, उसका नाम मंगल है। कल्याण कहते हैं फल को, जिससे सुख मिले, जो सुखात्मक हो, वह कल्याण। श्रीमद् भागवत में दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने पहले मंगलाचरण किया। हमारी परंपरा भी है, मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रथन्ते। श्री सुखदेव जी ने सबसे पहले कहा कि उस परम पुरुष को बार बार नमस्कार है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। जो पुरुष है, छोटा बनकर बैठा है, अथवा जो पुरुष में रहकर भी पुरुष के समान छोटा नहीं अनंत है, वह सृष्टि स्थिति प्रलय की लीला मनुष्य के भीतर ही रहकर करता है। संत के दुख को दूर करता है तथा असंत को भी मुक्ति दान करता है, और यह सब करता है परमहंसाश्रय में रहकर, परमहंसाश्रम में रहकर। देखो, संन्यास एक आश्रम है, यह पंथ नहीं, मजहब नहीं, यह तो स्रोत स्मार्त आश्रम विशेष है। इसमें रहकर जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, उनको परमात्मा अपने आप को दे देता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं, उसको परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा तो स्वस्वरूप में अपने ही निरस्त साम्यातिशयेन राधसा से रमण करता रहता है। स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस राधस का शक्ति के रूप में उल्लेख किया है। यत् कीर्तनम, यत् स्मरणम, यदीक्षणम, यद्वंदनम, यच्छ्रवणम, यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, पूजन लोगों के सारे पाप ताप को तत्काल नष्ट कर देता है। सद्यो विधुनोति। देखो, हमारे पास ईसाई भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, पारसी भी आते हैं। वे कहते हैं कि यह कैसा हिंदू धर्म है कि अमुक को देख लिया तो पाप लग गया, और अमुक को छू लिया तो पाप लग गया। मैं कहता हूँ कि अमुक का कहना ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पर यह भी तो देखो कि हिंदू धर्म में पाप मिटाने की युक्ति कितनी बढ़िया है। जरा सूर्य की ओर देख लिया तो पाप मिट गया, जरा कान छू लिया तो पाप मिट गया, और भगवान को स्मरण करने से, केवल नाम लेने से पाप मिट जाता है। सुभद्र श्रवसे नमो नमः। श्रुति का कथन है कि कान से भद्र श्रवण करो। बोले कि यहाँ तो भद्र श्रवस है, भद्र से भी एक नंबर ऊपर। बड़े बड़े महापुरुष जब भगवान के चरणों में पहुँचते हैं तब उनको ब्रह्म गति की प्राप्ति होती है। तपस्वी, दानी, मनस्वी, यशस्वी आदि
भगवान के प्रति अर्पित होकर ही तपस्या आदि का फल प्राप्त करते हैं। एक और भी विलक्षण बात है, भगवान धर्मात्मा को तार देते हैं, पुण्यात्मा को तार देते हैं, किंतु यहाँ तारने वाले की विशेषता नहीं रही, तरने वाले की विशेषता हो गई। इसलिए भक्त लोग कभी कभी भगवान को ललकारते हैं, अपने कर्म से उतरेंगे पार तो पर हम करतार, करतार तुम काहे के। अपने कर्म से उतरेंगे पार तो पर हम करतार, करतार तुम काहे के। इसलिए हमारे भगवान बड़ों बड़ों को ही तारते हों सो बात नहीं है। किरात गुणांध्र पुलिंद पुलकषा आभीर कंका यवनः खसादयः ये नेच पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि किरात हूण आंध्र पुलकस माने कसाई, पुलिंद भील, आभीर कंक यवन खस, ये भी जब भक्त की शरण में आते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। उनको भगवान की शरण में जाने में बाधा पड़ती है, वे बेचारे कैसे समझें कि भगवान क्या हैं। इसलिए यदुपाश्रयाश्रया, यदुपति भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्तों की शरण में, भागवतों के आश्रय में आ जाने से उनका कल्याण हो जाता है। भक्त लोग इनका कल्याण करने के लिए ही तो प्रकट होते हैं। भगवान सबके आत्मा हैं, शंकर आदि भी उन्हीं के संबंध में सोचते रहते हैं। यही श्रीपति, यज्ञपति, प्रजापति, धरापति हैं। जब भगवान के चरणारविंद के ध्यान से बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, और जब आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तब भगवत तत्व का ज्ञान हो जाता है। बोलने में चाहे कैसे बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भक्त नाराज होकर बोले कि आप तो आत्म तत्व बोलते हो, अच्छा भाई भगवत तत्व बोल देते हैं। फिर बोले कि दोनों क्या बोलते हो, दोनों क्यों बोलते हो, केवल भगवत तत्व बोलो। अब उनको कौन समझावे कि असल में जो आत्म तत्व है वही भगवत तत्व है, और जो भगवत तत्व है वही आत्म तत्व है। त्वम पदार्थ की दृष्टि से आत्म तत्व है और तत्पदार्थ की दृष्टि में भगवत तत्व है। तत्व दृष्टि से दोनों एक हैं, चाहे जैसे बोलो। हमारे यहाँ परिष्कारात्मक शास्त्रार्थ हुआ करते हैं, उनसे बुद्धि का परिष्कार होता है, किंतु जहाँ वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान हो गया वहाँ परिष्कार करने की कोई जरूरत नहीं रहती। परिष्कार पढ़ने में ही सारी जिंदगी नहीं बिता देनी चाहिए। व्युत्पत्तिवाद ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, कुछ और भी है। बुद्धि परिष्कार के बाद भी होता क्या है, मैं जानबूझकर ही आपका ध्यान इस ओर खींच रहा हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया बात है। जिसको परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, वह क्या करता है, वदंति चैतत कवयो यथा। परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर श्रोता की जैसी रुचि होती है वैसी ही वह कहने लग जाता है। यह खंभा ही ब्रह्म है, यह स्त्री ही ब्रह्म है, यह पुरुष ही ब्रह्म है। ये सब ब्रह्मज्ञानियों के ही वचन हैं। उनके मुंह से जो जो निकलता है वही परमात्मा का वर्णन हो जाता है। उनके लिए सारी धरती काशी हो जाती है। आप काशी में हैं तो धन्य हैं, पर तत्वज्ञों के लिए कोई धरती ऐसी नहीं जो काशी न हो। उनके लिए सारा जंगल, उनके लिए सारा जल गंगा जल हो जाता है। यह एक ऐसी वृत्ति होती है जो चाहे जैसा वर्णन करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी यह भूल गए थे कि उनको परमात्मा ने ही ज्ञान दिया, परमात्मा ने ही इस सारी सृष्टि का निर्माण किया है। वे आवें और हमारी वाणी पर बैठ जाएं। सोलंग कृषिष्ट भगवान वचांसी में, भगवान हमारी वाणी के अलंकार बन जाएं। हमारी वाणी से केवल भगवत चर्चा ही हो। तो परीक्षित, यही बात नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास जी को और व्यास जी ने मुझको बताई है, तथा यही बात मैं तुमको बता रहा हूँ। श्री कृष्णाय नमः।
ठीक है, थोड़ा कीर्तन करो। राधे राधे। श्री राम। हरे राम, राम राम हरे हरे।